नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अमृतपाल सिंह कहां छिपा है या खत्म हो गया है, ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाला अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में रूल कर रही है, उसने चुप्पी साध ली है। खालिस्तान अमृतपाल के ऊपर एक भी बयान कोई देने को तैयार तक नहीं है। लेकिन यह मसला तो अब इंटरनेशनलाइज हो चुका है। जिस तरीके से अलग अलग हाई कमीशंस के ऊपर विदेशों में हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमला हो रहा है इन कायर खालिस्तानियों के द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इस न्यूसेंस को टैकल कर रहे हैं, क्या इनका एजेंडा है और कैसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स एन इंटरनेशनल क्राइसिस फॉर इंडिया। हर जगह जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही इन खालिस्तानियों के द्वारा, ये सरकार अब तक किस तरीके से इसको हैंडल कर रही है, हैंडल कर पा रही है, इसमें सक्सेसफुल हो पा रही है, या फिर कोई गलतियां मोदी सरकार से हुई है? नहीं, बहुत कुशल पूर्वक मोदी सरकार, माननीय मोदी जी टैकल कर रहे हैं समस्या को, बहुत कुशल पूर्वक। देखिए, 2014 में जो ही वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो विपक्ष ने क्या कहना शुरू किया कि इनको फॉरेन पॉलिसी का क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, चाय बेचने वाले को ज्ञान क्या है। इन्होंने ये नौटंकी शुरू किया। जब विदेश में ये जाना शुरू किए तो इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं, क्या विदेशी ट्रिप पे जा रहे हैं, विदेशी ट्रिप में जा रहे हैं, क्यों इतना पैसा, कॉमन पुअर आदमी का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इनकम टैक्स पेयर का खर्चा क्यों कर रहे हैं। इनकम टैक्स पेयर 3 करोड़, हंगामा करने वाले कितने करोड़, 130 करोड़ में से, मतलब 100 करोड़ में को कष्ट है मोदी जी को विदेश जाने से। मोदी चुप रहे, उनको वो पता था वो क्या शतरंज के चाल खेल रहे हैं। तो 3 बिंदुओं को उन्होंने, आप याद कीजिए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, 3 बिंदुओं पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। पहला, काला धन विदेश में और हिंदुस्तान के अंदर, दूसरा ड्रग्स, और तीसरा आतंकवाद। आप मोदी जी का जितने भी 2014 के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखो, इन 3 बिंदुओं पे बातचीत होती रही है उनके द्वारा, और इन 3 बिंदुओं पे एक्शन हो गया तो ये खालिस्तान खत्म। तो अब क्यों आतंकवाद, जो ब्लैक मनी है, काला धन, उससे खरीदा जाता है ड्रग्स, और वो ड्रग्स खरीद के पंजाब में ड्रग सप्लाई होता है, खालिस्तानी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये नार्को टेररिज्म है, जो काला धन, ड्रग्स और आतंकवाद, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस लिंक को, इस कड़ी को मोदी जी ने समझ लिया। तो उन्होंने समझ लिया कि इनको अब हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहले हाथ काटेंगे, फिर नाक काटेंगे, सुर्पनखा बनाएंगे, फिर सर काटेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो ब्लैक मनी के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ किया। लोग कहते हैं ब्लैक मनी क्या किया, सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की, उसका सीधा इम्पैक्ट आतंकियों के ऊपर हुआ, खत्म, पाकिस्तान पे हुआ। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था की जो आज हालत है, उस डिमोनेटाइजेशन के वजह सिर्फ से नोटबंदी। कुछ लोग यहाँ, जो नाम मैं नहीं लेना चाहता, कुछ लोग जो मतलब तहखाने में खूब पैसा रखे हुए थे, खत्म। नेपाल में जितना बार में होता था, सब अपना सट्टेबाजारी में, सब खत्म। पाकिस्तान की जो 2 मैन्युफैक्चरिंग थी 2 रीजन में, जो FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट बनाती थी, खत्म। तो जब काला धन गिरावट हुआ तो स्वाभाविक में पाकिस्तान के ISI के ड्रग्स खरीदने की क्षमता में कमी हुई। तो ये तीनों विषय पे उन्होंने बुरी तरह से, फिर मोदी जी ने सोचा कि पाकिस्तान की दृष्टि 2 जगह है, या तो पंजाब में है या फिर खालिस्तान का, और कश्मीर में है। हाँ। तो कश्मीर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत राइटली अप्रिशिएट किया कि जब तक 370 रहेगा, जब तक महबूबा अब्दुल्ला रेलेवेंट रहेंगे कश्मीर पॉलिटिक्स में, तब तक जो है ये खत्म नहीं होने वाला, तब तक ये खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान, ISI, अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा, ये जो कड़ी रही है नेक्सस जब तक रहेगा,
आज कश्मीर अशांत रहेगा। तो जो मेन शक्ति दे रहा है कश्मीर को 370, वो हटा लो। वो कुर्सी छीन ली, अब ये हवा में तैर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। उसके बाद ये मुझे लगता है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ, मेरी अपनी अप्रिसिएशन है, हो सकता मैं गलत हूं, कि ये खाली पाकिस्तान ISI का हाथ नहीं था, ये विदेशी ताकतों का था, वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें हाथ था। क्यों ये हाथ, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व था? क्योंकि उसको तो लग गया कि उनको लगा कि भाई बाय फ्लूक मोदी जी 2014 में आ गए सेंटिमेंट्स में, 2019 में मुमकिन नहीं है। बट वो लोग तो बहुत ही गुरु लोग हैं, बहुत शातिर हैं। उन लोगों को ये लगा कि भाई इतना बड़ा कांड कर दो ताकि ये जो 56 इंच का जो सीना है वो खराब हो जाए। आता हूं क्यों पुलवामा हुआ, क्यों पुलवामा, उसी में आ रहा हूं मैं। तो आपने मेरे वाणी छीन लिया कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाया, तो उनको फीडबैक मिला कि मोदी जी तो 2019 में भी 230 से 250 ला रहे हैं। तो उनकी अप्रिसिएशन हुई कि यदि हम मोदी जी को 200 पे ले आते हैं तो परफोर्स उनको दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब तो रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल करेंगे। ये तो वाजपेयी जी की तो जाओ बाहर, एक वोट से वो हार गए हो बेचारे, हृदय सम्राट। और मुझे लगता है वाजपेयी जी वेरी सिंपल, वेरी टू सिंपल, पॉलिटिक्स में नहीं चलता सिंपलिसिटी। तो 200 सीट पे लाने की जो रणनीति थी, कैसे लाओ? मोदी जी की छवि खराब करो, मिस गवर्नेंस, आतंकवाद को कंट्रोल करने में असफल, जनता जनार्दन को प्रभावित करो। तो क्या किया? पुलवामा अटैक। और पुलवामा अटैक देखो, दुश्मन होते, कहते हैं ना, एक शेर व शायरी है कि दुश्मन जब कोई लाख चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा में, खुदा तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा। इन्होंने पुलवामा अटैक किया और मोदी जी ने उसको भजा दिया। उनको ये समझ में नहीं आया कि एयर स्ट्राइक हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था, भजा लिया। मतलब डिफीट इनटू विक्ट्री, निगेटिव सिचुएशन, परिस्थिति को पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसमें मोदी जी माहिर है। तो 330 सीट लेके आ गए। तो उसके बाद यहां ये रुके नहीं, देखो 30 मई 2019 को मोदी जी बन जाते हैं प्रधानमंत्री सेकंड टाइम। अब कड़ी देखो मनीष, कड़ी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। 30 मई को 2019 को प्रधानमंत्री अगेन सेकंड टर्म। 15 दिसंबर को शाहीन बाग शुरू हो जाता है, CA, पूरा दिल्ली में अप्रोच रोड, ये वो कष्ट शुरू। उसके बाद किसान मूवमेंट 2020-2021, जिसने फंडिंग किया किसान मूवमेंट, ये तो किसान मूवमेंट था ही नहीं, ये तो बिचौलियों की समस्या शुरू हुई थी पंजाब से, जिनको फाइनेंशियल, तो पाकिस्तान और चाइना का द्वारा फंडेड पूरा करेक्ट, ये चल रहा था। करेक्ट। अब क्या हुआ? अब आया खालिस्तान। जब दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचा तो खालिस्तान अब इस स्टेज पे घुसे सीन पे, और जान के इस पूरे किसान आंदोलन को लीडरलेस रखा गया, जान के। क्यों भाई? लीडर होगा तो सरकार लीडर से बात करेगी तो समस्या सुलझ सकता है, लीडर ही मत रखो। क्या 1000 लोग से बात करोगे? किससे बात करोगे? नत्था सिंह बोल रहा है आम, बंता सिंह बोल रहा है बैल, किससे बात करोगे? जान के लीडरलेस रखा गया। तो किसान मूवमेंट, फिर 26 जनवरी को ये सब वारदात, ये सब हुआ। ये लोग सोच रहे थे कि मोदी जी को इतना भड़का देंगे, पुलिस वाले बेचारे, मतलब देश के हित में उन्होंने मार खाया, चुप रहे बेचारे, गोली नहीं चलाई। इनकी मंशा ये थी कि गोली चले, बस इनकी मंशा ये थी कि या तो शाहीन बाग में या किसान आंदोलन में गोली तो चलाए सरकार। फिर ये शुरू हो जाते, अन्नदाता को मार दिया, अन्नदाता को मार दिया, क्या है किसान का, ये नौटंकी करने के लिए ये बड़ा तैयार रहते हैं, धोती उती पहन के एकदम रुमाल लेके, स्टेज गिरा, एक्टिंग शुरू। ये नौटंकी बाज है सब। मोदी जी भाव चाल समझ गए थे। फिरोजपुर में जो हादसा हुआ, ओवर ब्रिज पे मोदी जी को जो घेरा गया था, बहुत सीरियस मैटर है मनीष, उनके लाइफ पर अटेम्प्ट था, मैं बता रहा हूं। लेकिन मोदी जी को देवी शक्ति है, कृपा है, 24 घंटा इज प्रोटेक्टेड। भगवान राम के कई स्वरूप होते हैं, 24 घंटा में उनका अलग अलग स्वरूप होता है।
वो 24 घंटा उनका स्वरूप मोदी जी को। तो अब ये बताइए कि ये जो खालिस्तान वाला जो पूरा सिस्टम है, इसको टैकल करने में क्या सक्षम हो पाए हैं प्रधानमंत्री मोदी? एकदम एकदम। कैसे? पहले तो उन्होंने क्या किया कि सीआरपीएफ करीब मैसिव डिप्लॉयमेंट कर दिया, शो ऑफ स्ट्रेंथ, मसल पावर। दूसरा कि माननीय गृह मंत्री जी ने भगवंत मान को बुलाया, या तू संभाल ले, नहीं तो या फिर हम संभाल लेंगे। तो काउंटडाउन शुरू है भाई। यदि हमको कुछ ही दिन में विजिबल एक्शन नहीं पता चला तो फिर हम देखेंगे कि हमको परफोर्स घुसना पड़ेगा। तो आपकी गद्दी गई। गद्दी का जो मोह होता है इतना प्रिय होता है कि भगवान सिंह एक्शन में आया, फिर पुलिस एक्शन में आई। पुलिस क्या है बेचारी? पुलिस तो आदेश पालक है, मुख्यमंत्री के डमरू है, मुख्यमंत्री के इशारे पे नाचती है। महाराष्ट्र में हमने देखा है चीजें कैसे पुलिस नाचती थी। पुलिस अच्छी होती है बट वो बेचारा करे क्या, उसको तो नौकरी करनी है। तो एक्शन हुआ, जब डिप्लॉयमेंट हुआ, जब अमृतपाल को घेरा गया, ये श्रीमान भाग गए, भगा दिए गए। उसमें भी लेकिन थोड़ा सा गुंडी है। जब 80,000 पुलिस है, उस बीच से अमृतपाल सिंह गायब कैसे हो गया? और पुलिस कह रही कि हमने घेर लिया। तो घेरने से क्या मतलब? चक्रव्यूह को और क्या अभिमन्यु है क्या कि चक्रव्यूह तोड़ के निकल गए? भाई चक्रव्यूह तो आपका सॉलिड था। पुलिस के लोग निकला कैसे, गया कैसे? तो खैर वो ही इज ऑन द रन। क्या वो विदेश चला गया? अलग अटकलबाजियां की। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने खालिस्तानी सपोर्ट, मेरी अपनी एक सोच है, मैं ये बहुत टफ चीज बोलने जा रहा हूं। सरकार को कुछ हो सकता है गोपनीय बात हो, पब्लिक पे डोमेन में नहीं लाया जाए। एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए जिसका मिशन हो, जॉर्ज सोरोस हो, पन्नू हो, चौहान हो, ऐसे लोग हो, उनका इंतजाम कर दिया जाए इंतजाम। आप 4-5 लोग का इंतजाम कर दो, उसके बाद देखता हूं कौन मुंह खोलता है। अब आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद हाँ, स्पेशल कमांडो फोर्स अपने सब एम्बेसी में। और मुझे लगता है कि कनाडा से अपना एम्बेसी विड्रॉ करना चाहिए। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई यूजलेस कोई बात। एफटीए तो ऑलरेडी कैंसिल होने के प्रयास में, जो हमने कल बोला था। मेरा ख्याल सरकार ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। एफटीए हो रहा है कैंसिल। तो अब हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से जितने भी खिलाड़ी हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, ओजीडब्ल्यू हैं, उन सबको घेराबंदी करना है। सबका डाटाबेस क्रिएट करके, अरेस्ट करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट, देश के बाहर या उनकी सब प्रॉपर्टी जब्त, उनका सब एसेट नेशनल प्रॉपर्टी घोषित, ये किया जाए। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे कहना चाहता हूँ मैं। ये अमृतपाल सिद्धू जो सिंह है, वो कैसे पेनिट्रेट किया विलेज लेवल तक। डी एडिक्शन सेंटर हर एक विलेज में था, वहाँ ये जाता था। और जो आदमी अफीम और ड्रग्स लेता है ना मनीष, उसको होश नहीं रहता है। उसको कुछ भी बोल दो, कान में यदि बात आ गई उसी पे वो रेडिकल और आतंकवाद बनने के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। मेरा सरकार से निवेदन है, पूरे पंजाब में 2 से 3 डी एडिक्शन सेंटर खोल दिया जाए बस। विलेज लेवल से डी एडिक्शन सेंटर बंद। 3 पूरे पंजाब में सिर्फ 3 डी एडिक्शन सेंटर। मैन कौन करेगा? हमारे डॉक्टर। वहां पर इंटेलिजेंस मैन डिप्लॉयड होंगे। एंट्री पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का बंद, रिलीजियस लोगों का बंद। सिर्फ डॉक्टर जाएगा। और उन बच्चों को जो ड्रग्स में आ गए हैं, उनको आप भगत सिंह का पिक्चर दिखाओ, गुरु गोविंद सिंह का मूवी दिखाओ, राष्ट्रवाद का चीजें दिखाओ। उनको बोलो भारत माँ को सुरक्षित करो, ये भारत माँ के हत्यारे हैं, ये दोषी हैं, या ये राजद्रोही हैं। जब इस तरह से हम काम करेंगे तो जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है वो अरेस्ट हो जाएगा, वो क्लॉक हम पीछे कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।